नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज है निवेदिता की सक्सेस स्टोरी और इनका आज बर्थडे भी है। विश वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू सो सो मच। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे वाली लड़की। चलो आज आपकी पढ़ेंगे सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हाय दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी, पार्वती माँ, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं निवेदिता हूँ कोलकाता से। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए दी, थैंक यू। मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए प्लीज़ आप जब फ्री हो तब पढ़ना। ओके हम तो बिजी भी रहेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, ओके। पता है दी, मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया था। लास्ट ईयर 2020 में मार्च में वो मुझसे बात करना बंद कर चुके थे। बंद मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। मैं उनको कॉल भी करती थी तो वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और ये बोल करके वो फ़ोन रख देते थे। बात धीरे धीरे इस हद तक बंद हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बहुत ज़्यादा कॉल करने पर उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। हर जगह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैसेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से। मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू भी उनसे बात करना चाहती थी और मैंने कोशिश भी की। उन्हें भी वो यही बोल देते थे मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, और उनका नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इस तरह से मेरा और मेरी सहेली का भी नंबर ब्लॉक हो गया। उनका एक दिन कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ में अब रिलेशनशिप में हूँ, आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना, बाय कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने बहुत दूसरे दिन दूसरे नंबर से और पता नहीं किस किस नंबर से उनको फ़ोन ट्राई किया, पर वो आवाज़ सुनते थे और फ़ोन कट कर देते थे, और वो नंबर को भी वो ब्लॉक कर देते थे। और मैं जानती थी कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, कोई और रीज़न है कि वो ऐसा कह रहे हैं। दूसरे रिलेशनशिप वाली बात तो पक्का है, झूठ है, कोई और ही टेंशन चल रही है। फिर मैंने 2020 जुलाई में एक दिन डिसाइड किया कि अब मैं उन्हें कभी भी कॉल या मैसेज नहीं करूँगी। मेरी एक दी जिनका नाम नैन्सी है, उन्हें भी मुझे थैंक यू बोलना है। मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आपका ही एक वीडियो भेजा था और मुझे उन्होंने कहा कि तुम ना इसे फॉलो करो। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैंने कई सारी टेक्निक्स की, 3x3 हो ओपोनोपोनो, अपने बॉयफ्रेंड को मैंने लव वाइब्रेशन भी भेजी, विजुअलाइजेशन टेक्निक भी मैंने यूज़ की, वाटर एफर्मेशन भी की, और उसके बाद सारी चीज़ों को बंद करके मैं सेल्फ लव करने लगी। फिर एक दिन 2020 अक्टूबर में मैंने देखा उन्होंने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनब्लॉक कर दिया है। मैं ये देख करके खुश हुई, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपने मन में से निकाल चुकी थी, सेल्फ लव की तरफ पूरी तरह से फोकस्ड हो चुकी थी। फिर उन्होंने 24 दिसंबर 2020 को मुझे व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करके मैसेज किया, नॉर्मल बात की, अच्छी तरह से उन्होंने मुझसे बात की, और उनसे बात करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। वो मुझे न्यू ईयर के 1 जनवरी को हम ऐसे ही रोमांटिक वे में बात करने लगी। तब मुझे लगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और मैं खुशी सी फील करने लगी। उन्होंने मुझसे कहा आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये सुन करके, पर मेरे मन में ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात उल्टी हो जाए, और सुबह वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं जैसे ही सो करके उठी उनका मैसेज आया था, सॉरी मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, कल रात को मैंने तुमसे जो कुछ भी बात की है उसके लिए सॉरी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि जहां बात कुछ मंथ पहले पहुंच चुकी थी वहीं पर वापस जाकर के अटक गई है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, इस टॉपिक पर मैं कुछ नहीं सोचूंगी। मैंने अपने टेक्निक्स के ऊपर जो मैंने की हुई थी उसके ऊपर मैंने पूरा भरोसा किया और फिर से लेट गो कर दिया। इस बार सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स पर ही मुझे पूरा का पूरा ट्रस्ट है। एक बार लेट गो कर दिया तो कर दिया, बस अपने फेथ पर ही रहना है, अपने ऊपर काम करना है। और बस मैं रोज के रोज अपने ऊपर ही काम करती थी, अपने ऊपर ही मेरा पूरा ध्यान रहने लगा। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ये कहीं ना कहीं अंदर से मुझे आवाज़ आती थी, लेकिन अब बस मैं खुश रहती थी।
सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप से प्यार करती थी, रिश्ते पर अब मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। और पता है दी क्या हुआ, 2021 24 जनवरी को उनका फिर से मैसेज आया और हमारी बहुत अच्छे से बात होने लगी। उन्होंने तो मुझे मिलने के लिए बुलाया और मिलने का डे था 2 फरवरी, हमारी 5th एनिवर्सरी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि चलो सब अच्छा हो गया है, वो अब मेरे पास आने वाले हैं। मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, फिर उन्होंने हर चीज़ के लिए मुझसे सॉरी बोला, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, आई लव यू, तुम मेरी जान हो, प्लीज़ सारी बातें भूल कर तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ टेंशन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने तुम्हें ही सब बोल दिया। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अरे उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, और ये भी कहा कि मेरी जगह तो उनकी लाइफ में कोई ले ही नहीं सकता। उन्होंने ये सब कहते कहते ही मुझे हक कर लिया। दे आज हम दोनों साथ में हैं और सेल्फ लव की ताकत तो मैं समझ चुकी हूँ। रिश्ते में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो सेल्फ लव है। वो पहले से भी ज़्यादा मुझसे अब प्यार करते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी अच्छी स्टोरी है ना। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और देखिए, जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो सच में हम पूरी दुनिया में सबका प्यार अट्रैक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो दूसरों से प्यार मांगते हैं और दूसरों को प्यार देने की कोशिश करते हैं। देने की कोशिश वो तब करते हैं जब उनके पास होता ही नहीं है। अगर आपके पास प्यार है तो आप दूसरे को क्यों देंगे, आप पहले खुद को करेंगे। और अगर आपके पास है ही नहीं तो आप खुद को भी नहीं दे सकेंगे। काफ़ी क्लियर कट सी बात है। तो हमें इसे समझदारी से समझ लेना चाहिए और लाइफ में खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि निवेदिता बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा बार अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, वो इनके बॉयफ्रेंड की कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी जो इन लोगों ने आपस में डिस्कस भी की होगी, आई एम श्योर। पर यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हम खुद के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हम कितना छोड़ते हैं उस चीज़ को। ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। मुझे अपने टेक्निक्स पर, अपनी चीज़ों पर, अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। जस्ट लेट इट गो, लेट हिम गो। अब अगर ये भी उसके पीछे पड़े रहते परेशान कंटिन्यू टेक्निक पे टेक्निक, टेक्निक पे टेक्निक, ये वो एफर्मेशन, ये दुनिया भर का, सेल्फ लव से हट के सिर्फ उन्हें पाना है, उनका प्यार पाना है, यानी कि यहाँ लैक है। और अगर यहाँ लैक है तो फिर पाना नहीं हो पाएगा। तो लैक शो करना सब लोग बंद कीजिए। जिनको भी प्यार सचमुच में चाहिए, तो ये जो चाहिए इसका मतलब आपके पास नहीं है, इसीलिए आपको चाहिए। पहले आप खुद को भरिए प्यार से, उसके बाद आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव, टाटा।